किरण बिना मुंह के पैदा हुआ था। एक दिन एक रहस्यमय दुकानदार ने उसे एक सुई और धागा दिया और कहा, अगर मुंह चाहिए तो खुद ही सिलना होगा। दर्द की परवाह किए बिना किरण ने सुई उठा ली, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इसकी कीमत बहुत भारी होगी। दरअसल वह लड़का पूरे 18 साल से न कुछ खा सकता था और न ही बोल सकता था। अब उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए उसे खाने के लिए मुंह खरीदना ही होगा। अपने दोस्त के साथ वह चेहरों की दुकान पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वह घबरा गया। दुकान में अजीब अजीब चेहरे, आंखें और नकाब सजे थे। यहाँ तक कि दुकान का मालिक भी कई आंखों वाला एक राक्षस था। किरण ने ध्यान से सारी आंखें देखी और अपने लिए एक साधारण सी दिखने वाली जोड़ी चुन ली। जैसे ही उसने वे आंखें लगाई, उसकी अंधेरी दुनिया अचानक रोशनी से भर गई। पहली बार उसने अपना चेहरा देखा, लेकिन तभी आंखें बेकाबू हो गईं। उसे दिखाई दिया कि वह खुद एक राक्षस में बदल चुका है। डर के मारे उसने आंखें निकालने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी आंखों में जड़ जमा चुकी थीं। तुरंत उसके दोस्त ने उसकी आंखें निकाल दी। इसके बाद किरण ने कई तरह की आंखें आजमाई, लेकिन कोई भी उसकी देह के साथ मेल नहीं खा रही थी। आखिरकार दुकान के मालिक और दोस्त ने तय किया कि अब मुंह से शुरुआत करनी चाहिए। एक मुंह उठाकर उसके चेहरे पर लगाया गया, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। दुकानदार की सलाह पर किरण ने पूरा चेहरा बदलकर देखने की कोशिश की। कई चेहरे बदले गए, लेकिन कोई भी उस पर ठीक से फिट नहीं बैठा। अब दुकानदार भी परेशान हो गया। उसने यहाँ तक कि अपना खुद का चेहरा भी किरण को पहनने दिया, लेकिन वह उस पर बेहद अजीब लग रहा था। दोस्त भी तनाव में आ गया। उसने दुकानदार से आखिरी मदद मांगी। तभी दुकानदार ने अपना सबसे गुप्त हथियार निकाला, एक छोटा सा डिब्बा। उसके अंदर सिर्फ एक सुई और धागा था। दोस्त ने वह सुई धागा किरण को पकड़ाया और उसे इस्तेमाल करने का तरीका बताया। किरण ने खुद अपना मुंह सिलना शुरू किया। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही देर में उसने सही तरीके से सिलाई पूरी कर ली। धीरे धीरे उसका मुंह खुल गया। वह खुशी से झूम उठा। अब वह बोल सकता था, लेकिन असली खुशी उसके दोस्त और दुकानदार को हुई, क्योंकि जो सुई धागा उसने इस्तेमाल किया था वह बेहद महंगा था। कीमत सुनकर किरण दंग रह गया, लेकिन अब जब उसका मुंह काम कर रहा था तो उसने बिना कुछ खाए ही मुस्कुराया और चुपचाप वहां से चला गया।